ये कहानी शुरू होती है बहुत से भेड़ों को दिखाते हुए जो एक लोहे की कांच से लोहा निकालने का काम कर रहे थे। तभी उनके पास एक टाइगर आता है जिसका नाम है टाइलोंग। वो इनसे कहता है, जाओ जाकर बता दो अपने वॉरियर को कि टाइलोंग वापस आ गया है और वो भी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बनके। अब सीन कट होता है और हमें ड्रैगन वॉरियर पू जो कि एक पांडा है उसका गांव दिखाया जाता है। पू अपने गांव और गांव वालों की हिफाजत करता है, इसीलिए तो यहाँ पर सब चैन से रहते हैं और पू की वजह से ही उसके गाँव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ मास्टर शिफू पू से मिलने के लिए आते हैं जिन्होंने उसे कुंग फू सिखाकर ड्रैगन वॉरियर बनाया था। वो उसे कह रहे थे कि पू अब तुम्हारे ड्रैगन वॉरियर बनने के दिन खत्म हो गए हैं, वक्त आ गया है कि तुम्हें इस शहर के लिए किसी और को ड्रैगन वॉरियर चुनना होगा। जबकि पू को खुद मेडिटेशन करके अपने अंदर की पावर्स को बाहर निकालना होगा, यानी उसे अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना होगा। ये सब बातें तो उसके दिमाग में बैठ ही नहीं रही थी। वो मास्टर से कहता है नहीं, वो खुद ही ड्रैगन वॉरियर रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मास्टर शिफू से साफ साफ कह देते हैं कि पू तुम्हें मेडिटेशन ही करना होगी, क्योंकि हमारे ग्रैंड मास्टर भी यही चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी स्टिक तुम्हें दी थी। ना चाहते हुए भी पू को उनकी बात माननी पड़ती है और अब मास्टर शिफू शहर में एक इवेंट रखते हैं नया ड्रैगन वॉरियर चुनने के लिए। इस इवेंट पे बहुत से कुंग फू चैंपियंस आते हैं और अपनी अपनी स्किल्स दिखाते हैं। मास्टर शिफू पू से कह रहे थे कि अब तुम इनमें से किसी एक को ड्रैगन वॉरियर चुनो। वो यहाँ पर खड़े सभी लोगों के चेहरे देखता है जो उसके ड्रैगन वॉरियर न होने की वजह से अब उदास थे, जिनको देखने के बाद पू सबसे कहता है कि मैं ही अगला ड्रैगन वॉरियर हूँ और मैं ही आगे भी ड्रैगन वॉरियर रहूंगा। इस बात से मास्टर शिफू नाराज हो गए थे। वो उसे दोबारा समझाते हैं और कहते हैं तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए। इस मर्तबा पू उनकी बात करने के लिए मेडिटेशन करने तो बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि उसके महल के अंदर कोई घुस आया है। ये एक फॉक्स थी जो उसके महल में चोरी करने के लिए आई थी। वो अपनी अच्छी कुंग फू स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी से इस फॉक्स को पकड़ लेता है और क्योंकि वो चोरी करने के लिए आई थी इसलिए पू उसे जेल में भी करवा देता है। जिस दौरान फॉक्स को जेल में लेकर जाया जा रहा था उसी दौरान यहाँ पर एक भेड़ आता है जो कि टाइलोंग का पैगाम पू तक लेके आया था कि टाइलोंग वापस आ गया है और उससे अब पू को लड़ना था। ये सुनकर पू थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि टाइलोंग को तो उसने खुद मारा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो वापस आ गया। फॉक्स जो यहाँ से दूर जा रही थी वो पू से कहती है कि तुम्हें पैरों के निशान का पीछा करना चाहिए, शायद उससे तुम्हें कोई हिंट मिल जाए। फॉक्स को तो अब जेल में डाल दिया गया था लेकिन पू के दिमाग में उसी की बातें चल रही थी, इसलिए पू उसी लोहे की कान के पास जाता है जहाँ टाइलोंग आया था। वो नोटिस करता है कि टाइलोंग के पाँव अचानक से छोटे छोटे पाँवों में बदल गए थे और ये चीज उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। और इसी मिस्ट्री का पता चलाने के लिए अब वो जेल में फॉक्स के पास आता है। वो अब फॉक्स से सवाल करता है कि आखिर वो पाँव के निशान इतने छोटे कैसे हुए, तुम्हें क्या पता है, तुम क्या बता सकते हो। जिसके जवाब में फॉक्स कहती है कि जिसे तुम टाइलोंग समझ रहे हो वो असल में टाइलोंग है ही नहीं, वो एक लिजर्ड है, एक कमेलियन जो अपना रूप किसी में भी बदल सकती है और अब उसका प्लान है कि वो इस सारी दुनिया को तबाह करके यहाँ पर हुकूमत करेगी। फॉक्स पू को ये भी बताती है कि वो जानती है कि कमेलियन कहाँ रहती है। वो उसे कमेलियन का पता बताने को कहता है, लेकिन यहाँ पे फॉक्स कहते हैं कि इसमें तो तुम्हारा फायदा है, मेरा क्या फायदा होगा, मैं तो जेल में बंद हूँ। वो समझ गया था कि वो भी इस जेल से निकलना चाह रही है। वो उसे जेल से निकलवा लेता है और अब ये दोनों कमेलियन को पकड़ने के लिए निकलते हैं। रास्ते में पू और फॉक्स दोनों ही बहुत बातें करते हैं, जहाँ फॉक्स उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स मर गए थे, उस मुश्किल वक्त में कुछ चोरों ने उसे सहारा दिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया और चोरियां करना सिखाई, जिसकी मदद से ही आज वो अपना गुजर बसर कर रही थी। वो पू को ये भी बताती है कि उसके सभी साथी उसी शहर में रहते हैं जहाँ पे कमेलियन रहती है, इसीलिए तो वो कमेलियन के बारे में इतना जानती थी। अब वो पू को लेकर अपने साथियों से मिलवाने के लिए आती है जो पू को बहुत क्यूट लग रहे थे, लेकिन असल में ये थे बहुत खतरनाक। खैर पू को तो अब कमेलियन के महल जाना था। अब क्योंकि वो कमेलियन का दुश्मन था, सीधे रास्ते से कोई उसका वेलकम तो न कहता। वो लोग छुप कर महल के अंदर जाते हैं, लेकिन पीछे के रास्ते में भी उन्हें बहुत से क्रोकोडाइल सोल्जर्स का सामना करना पड़ता है जो कि कमेलियन के थे। फॉक्स पू से धीरे धीरे से यहाँ से निकल जाने को कहती है, लेकिन पू की एक अजीब सी हरकत से सभी क्रोकोडाइल्स जाग जाते हैं। इससे पहले कि क्रोकोडाइल्स उन्हें पकड़ लेते, फॉक्स और पू दोनों ही भागते भागते महल के अंदर पहुंच जाते हैं। महल के मेन एरिया तक जाते जाते उन्हें बहुत से ट्रैप्स का सामना भी करना पड़ा था। अब हम देखते हैं कि पू जल्दी जल्दी आगे आगे बढ़ा था और फॉक्स पीछे ही रह गई थी। तभी अचानक पू के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा गिर जाता है। फॉक्स ये देखकर परेशान हो जाती है। वो जब पू के ऊपर से ये पिंजरा उठाने की कोशिश करती है तो ये पिंजरा भारी होने की वजह से वो नहीं उठा पा रही थी। इस टाइम पर पू उसे अपनी जादुई छड़ी दे देता है जिसकी ताकत से वो ये पिंजरा उठा सके, लेकिन फॉक्स के हाथ पे छड़ी आते ही वो तो ऐसी बदली कि जैसे पू को जानती ही ना हो। इसी टाइम पर कमेलियन यहाँ आती है और उसे देखकर हंसने लग जाती है और बोलती है, तुम्हें क्या लगा ये फॉक्स तुम्हारी मदद करेगी? अरे बचपन से तो इसे मैंने पाला है, ये मेरे लिए काम कर रही थी, मैंने ही इसे काम दिया था
कि तुम्हारा भरोसा जीतकर तुम्हारी ये छड़ी हासिल करे। कमेलियन अप्पू को यहाँ पर फॉक्स की स्टोरी सुनाती है और कहती है कि जब ये छोटी सी थी तो मैंने देखा ये अकेली है, लेकिन अकेली होने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा होशियार और हिम्मत वाली थी, इसलिए मैंने इसे पाला पोसा और यही वजह है कि ये आज तक मेरे काम आ रही है। जिस दिन ये मेरे काम आना बंद हो जाएगी मैं इसे छोड़ दूंगी। ये बातें तो फॉक्स भी सुन चुकी थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिसे उसने इतनी इज्जत दी, अपना मास्टर माना, वो सिर्फ फॉक्स का इस्तेमाल कर रही थी और अब तक उसने कमेलियन का साथ देकर बहुत बुरा किया है और इससे आगे वो फैसला कर लेती है कि अब कभी वो कमेलियन का साथ नहीं देगी। यहाँ पू कमेलियन से पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हें मेरी छड़ी क्यों चाहिए? जिसके जवाब में कमेलियन बताती है कि एक वक्त था जब मैं भी कुंग-फू सीखना चाहती थी। मैं कुंग-फू के हर मास्टर के पास गई, लेकिन किसी ने मुझे कुंग-फू नहीं सिखाया, क्योंकि हर कोई इसे ये कह देता था कि वो बहुत छोटी और कमजोर है। और इस सब के चलते उसे इतना गुस्सा आया कि उसने ब्लैक मैजिक सीख लिया और उसका मैजिक इतना पावरफुल है कि वो किसी का भी रूप ले सकती है। वो मुझसे कहती है कि मैं किसी का भी भेस तो ले सकती हूँ, लेकिन अभी भी मुझ पे कमी है। मैं उनके भेस में उन जितनी ताकतवर नहीं होती। उन जितनी ताकतवर होने के लिए मुझे उन्हीं की ताकतें चाहिए, इसीलिए मुझे तुम्हारी छड़ी चाहिए थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी छड़ी कोई आम छड़ी नहीं है, अगर इसके साथ किसी की ताकतें मिला दी जाए तो ये सोल्स की दुनिया का रास्ता खोल देगी और मैं वही रास्ता खोल के सभी मरे हुए कुंग-फू मास्टर्स के सोल को दुनिया में लाना चाहती हूँ और उनकी पावर्स लेकर बहुत ताकतवर बनना चाहती हूँ। कमेलियन की ये सारी बातें सुनकर पू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अब पिंजरा तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। उसको इतना कोशिश करते देखकर कमेलियन उसे बताती है कि इस पिंजरे को मैंने अपने मैजिक से बनाया है और ये इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। ये सुनते ही पू का दिमाग चलता है और वो पिंजरे के बजाय अपने नीचे की जमीन को ही तोड़ देता है, जहाँ नीचे वाले फ्लोर पे उसका सामना होता है कमेलियन के बहुत से सोल्जर्स से, जो एक साथ ही पू के ऊपर अटैक कर देते हैं और पू अपनी कुंग-फू स्किल से बड़ी आसानी से उन सबको हराते हुए वहाँ से बाहर निकल आता है। पू जैसे ही अब महल से बाहर निकला, हम देखते हैं कि वहाँ पे फॉक्स भी आ गई। फॉक्स के हाथ में पू की छड़ी भी थी। वो पू से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, तुम्हारी छड़ी उस बुरी कमेलियन को नहीं देनी चाहिए थी। वो अब उससे छड़ी लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से असल फॉक्स आ जाती है और पू से कहती है, नहीं वो असली फॉक्स नहीं है, तुम उससे दूर हट जाओ। लेकिन इतने में पू तो छड़ी को टच कर चुका था। छड़ी को टच करते ही पू की सारी ताकतें और छड़ी की ताकतें मिल चुकी थी, जिन ताकतों को अपने मैजिक के जरिए कमेलियन अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है और इन्हीं ताकतों के जरिए तो वो सोल्स की दुनिया का दरवाजा खोल सकती थी। इन पावर्स को लेने के बाद कमेलियन पू को वहाँ से उठाती है और अपने महल से नीचे फेंक देती है। उसका महल किसी टॉवर की तरह लंबा था और पू बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। इससे पहले कि पू नीचे गिरकर मर जाता, उसे कोई संभाल लेता है और ये थे पू के दोनों डैड, एक उसके पाना डैड और एक उसके वो डैड जिन्होंने उसे हमेशा पाला था। वो हैरानी मन से पूछता है कि आप लोग को मेरा कैसे पता चला, आप लोग यहाँ कैसे आए? जिस पर वो कहते हैं कि हमें तुम्हारी परेशानी हो रही थी, इसलिए हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। वो यहाँ पर अपने डैड को बताता है कि इस तरह कमेलियन ने धोखा देकर उससे उसकी छड़ी ले ली है। सारी कहानी सुनने के बाद ये दोनों अंदाजा लगाते हैं कि कमेलियन बहुत ज्यादा ताकतवर है, उससे लड़ने में पू की जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए वो पू को उससे ना लड़ने को कहते हैं। लेकिन पू फैसला कर चुका था कि उसने जो गलती की है वो उसे सुधारेगा, वो अपने स्टिक को वापस हासिल करके ही रहेगा। यहाँ हम देखते हैं कि कमेलियन पू की ताकतों और उसकी छड़ी की ताकतों का इस्तेमाल करते हुए सोल्स की दुनिया का दरवाजा भी खोल चुकी थी और उसने सोल की दुनिया से सबसे पहले टाई लॉन्ग को वहाँ से बुलाया था। उसके हाथ ही वो उसकी सारी ताकतें ले लेती है और यहाँ पर टाई लॉन्ग से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है, मैं जानता हूँ ये पू की है, उसने तुम्हें ये कैसे दी? कमेलियन कहती है कि मैंने उससे ही ली है। टाई लॉन्ग जवाब में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि पू अपनी छड़ी इतनी आसानी से तुम्हें दे दे। जिसके जवाब में कमेलियन उससे कहती है, अरे नहीं, उसने कहा दी है, मैंने उससे छीन ली है और अब मैं इसकी मदद से सोल्स की दुनिया से सभी कुंग-फू मास्टर्स को बुलाकर उनकी ताकतें ले लूंगी। ये सुनते ही टाई लॉन्ग को भी गुस्सा आता है और वो यहाँ कमेलियन के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। उसे ऐसा करते देखकर कमेलियन उसकी सारी पावर्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती है और जब वो कमजोर सा हो जाता है तो वो उसे एक पिंजरे में कैद कर देती है। बिल्कुल टाई लॉन्ग की तरह ही अब वो सोल्स की दुनिया से एक एक करके सभी मास्टर्स को निकालती है और उनकी पावर्स ले लेके उनको कमजोर करके पिंजरे में कैद कर देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पू कमेलियन से लड़ने के लिए आ रहा था और इस दौरान उसके सामने फॉक्स आती है जो उससे कहती है कि मैं सुधर चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन पू उसकी कोई बात नहीं सुनना चाह रहा था। पू को तो उस पे एतबार ही नहीं था। जिस पर पू कहती है कि मुझे पता चल गया है कि कमेलियन बुरी है और उससे लड़ने में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि पू अब कमेलियन के महल पे पहुंच चुका था। यहाँ पर वो कमेलियन को बातों में लगा ले और अचानक ही उसके ऊपर किसी बड़ी सी लोहे की चीज से हमला होता है। यह हमला उसके ऊपर फॉक्स ने किया था और इस हमले की वजह से कमेलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था
और वो इस गुस्से में अपनी सारी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर के अंदर चेंज करती है। उन सभी मास्टर्स की ताकतों को कंबाइन करते हुए जिनको उसने सोल्स की दुनिया से निकाला था, उसके इस भयानक रूप से भी पो और फॉक्स डर नहीं रहे थे। अब कमेलियन अपने आप को पो की तरह ही एक बहुत बड़े पांडा में बदल लेती है। वो भी अब उससे फाइट करा था, लेकिन फाइट करते करते जाहिर बात है उसकी ताकतें कम हो चुकी थी और कमेलियन उसे एक पिंजरे में कैद कर चुकी थी। यहाँ फॉक्स जो उसे पिंजरे में दिखती है वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहता है नहीं, तुम इसमें अपनी ताकत जाया ना करो, तुम खुद भी कमेलियन से लड़ सकती हो। और इस काम के लिए वो उसे अपनी छड़ी दे देता है। उस छड़ी को लेते ही फॉक्स के अंदर अजीब सी ताकतें आ गई थी और अब छड़ी के एक ही बार से वो कमेलियन को नीचे गिरा देती है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पो भी जेल से आजाद हो चुका था। उसे पिंजरे से बाहर निकलता देखकर फॉक्स उससे सवाल करती है कि अगर तुम खुद ब खुद इससे निकल सकते थे तो तुमने फिर अपनी छड़ी मुझे क्यों दी? जवाब में पो कहता है क्योंकि मैं जानता था तुम बहुत ताकतवर हो, मैं तुम्हें सिखा रहा था कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, जो कि तुमने कुछ ही देर में सीख लिया। उनकी इन्हीं बातों के दौरान पीछे से कमेलियन पो के ऊपर हमला करती है, लेकिन पो तो इस हमले के लिए पहले से ही सहनी तौर पे तैयार था। वो अपने आप को इस हमले से बचा भी लेता है और अब अपनी छड़ी को घुमाते हुए उसके ऊपर ऐसा हमला करता है कि वो नीचे गिर जाती है। वो अब उसके ऊपर छड़ी मारता है और उसके अंदर से सभी कुंग-फू मास्टर्स की पावर्स को बाहर निकाल लेता है। वो सबकी पावर्स सबको वापस करता है। सभी मास्टर्स पहले जैसे हो जाते हैं और कमेलियन पहले की तरह कमजोर हो जाती है। अपनी ताकतें वापस मिलते ही सभी कुंग-फू मास्टर्स वो के आगे सर झुकाते हैं और यहाँ डायलॉग उसे कहता है कि पहले मुझे लगता था कि तुम्हारा ड्रैगन वॉरियर बनने का फैसला ठीक नहीं है, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि तुम ही एक अच्छे ड्रैगन वॉरियर हो। जिसके बाद अब वो सारे पू से कहते हैं कि हमें वापस सोल की दुनिया में जाना होगा। उनकी ये बात सुनते ही पू उनके लिए अपनी छड़ी से सोल की दुनिया का दरवाजा खोल देता है और ये लोग सही सलामत अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। डायलॉग जो सबसे पीछे था, हम देखते हैं कि वो जाते जाते कमेलियन को भी गले से पकड़ लेता है और पू से कहता है ये भी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ रहने के लायक नहीं है, इसे भी हमारे साथ ही चलना चाहिए। कमेलियन के जाने से यहाँ पे खतरा खत्म हो जाता है, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। इसीलिए पू अब फॉक्स को लिए दोबारा से अपने गांव में आ जाता है। उसने अब फैसला किया है कि वो मास्टर शिफू के कहने पर मेडिटेशन करेगा, जबकि उसकी जगह उसने अब एक नए ड्रैगन वॉरियर को चुन लिया था जो कोई और नहीं बल्कि फॉक्स ही थी। मास्टर शिफू भी उसका फैसला मान चुके थे। इसके बाद दिखाया जाता है कि पू के 4 दोस्त जो उसके गांव से बाहर गए हुए थे वो भी उसके गांव में वापस आ जाते हैं और वो फॉक्स को ड्रैगन वॉरियर बनने की ट्रेनिंग देते हैं। वो अपनी मेडिटेशन करता है और इसी सब के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।